Hello everyone, myself Deepika and welcome to Numerical Shala. Today we will discuss the most important topic electric motor of chapter magnetic effects of electric current. तो भाई बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आप इलेक्ट्रिक मोटर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। तो आज की वीडियो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है, ठीक है, क्या यूज है इलेक्ट्रिक मोटर का और कहाँ कहाँ हम इसे यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है भाई, ये मैकेनिकल में। और मैकेनिकल एनर्जी का भी कौन से, अब एनर्जी भी तो बहुत सारी तरीके की होती है, मैकेनिकल एनर्जी में भी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, तो यहां हम स्पेसिफिकली क्या कहेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब कोई ऑब्जेक्ट गेन करता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, एंड द सेकंड थिंग रोटेशन क्यों यूज किया हमने ये वर्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज जो ये आर्मेचर कॉइल है ABCD, ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, इसके अंदर मोशन आएगा, ये रोटेट करेगी, इसलिए ही जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो किस टाइप की होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड इट इज यूज्ड इन so many things like our electrical fans, like our mixers, washing machine, grinders। ठीक है, बहुत सारी चीजों में, जो टॉयज कार होती है उसमें भी इलेक्ट्रिकल मोटर यूज होती है। ठीक है भाई, अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में हम इसके मेन पार्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास होती क्या है। सेकेंड थिंग कंस्ट्रक्शन, फिर इसका प्रिंसिपल बताएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिया, ये एक आर्मेचर कॉइल जो कि किसकी शेप में है भाई, रेक्टेंगल की शेप में। ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में है ABCD। अब इस कॉइल के अंदर है क्या, सिंपल, हमने इसमें एक कॉपर वायर ले रखी है, रेक्टेंगल की शेप में हमने इस कॉपर वायर को इस तरीके से ऐसे वाउंड कर रखा है। ठीक है, एक कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरीके से हमने एक शेप दे रखी है रेक्टेंगल की, जिसको हमने नाम दिया आर्मेचर कॉइल। ठीक है, सेकेंड थिंग हमने क्या लिया, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो कि फिक्स्ड हैं, 2 परमानेंट मैग्नेट्स जो क्या प्रोवाइड करेंगे हमें भाई, मैग्नेट फील्ड प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए हमने ये 2 मैग्नेट्स लिए। थर्ड थिंग हमने यहाँ पे अब क्या ली, एक बैटरी जो कि हमें क्या देगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस से ही फिर हम क्या देखते हैं, करंट फ्लो होगा कॉइल में। फिर हमने यहाँ पे देखो, ये जो आपको यहाँ पे 2 रिंग दिखाई दे रही होगी, हाफ रिंग्स। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है, स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, इन्हीं रिंग्स को हम कम्यूटेटर का नाम भी देते हैं। इसका वर्क क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी कि ये करती क्या है स्प्लिट रिंग। ठीक है, ये इस टाइप की होती है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये हाफ रिंग्स है, पूरी नहीं है, ये हाफ है। ये देखो, ये बीच में से स्पेस डाल रखा, इस टाइप की अगर हम देखें तो इस टाइप की हाफ रिंग्स होती है। ठीक है, और एक्स और वाई क्या है, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्प्लिट रिंग का क्या यूज होता है। देखो स्प्लिट रिंग क्या होती है, यहां से ध्यान से देखोगे तो जो ये स्प्लिट रिंग है ये इस कॉइल में से जुड़ी हुई है, जो हमारी कॉइल ABCD है। ठीक है, तो अगर कॉइल घूमेगी तो ये जो हाफ रिंग्स है ये भी घूमेंगे, और इसका काम होता है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। ठीक है,
अभी आपको ये लाइन समझ में नहीं आया होगी कि हाफ साइकिल के बाद ही क्यों करती है, फुल साइकिल के बाद क्यों नहीं करती, तो वो अब मैं अभी जब वर्किंग कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये हाफ साइकिल के बाद ही डायरेक्शन को चेंज करती है। नेक्स्ट है कार्बन ब्रशेस, जो यहाँ पे एक्स और वाई है ये कार्बन ब्रशेस है। ये किस किस को कॉन्टेक्ट कराते हैं, स्प्लिट रिंग का, और ये जो मेन बैटरी से जो वायर आ रही है उसका, मतलब बैटरी का कॉन्टेक्ट कराते हैं स्प्लिट रिंग से, और स्प्लिट रिंग से किसका कॉन्टेक्ट है, ये आर्मेचर कॉइल का, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स द करंट फ्रॉम बैटरी टू द आर्मेचर कॉइल, और वी कैन से दैट टू द स्प्लिट रिंग। भाई स्प्लिट रिंग के थ्रू ही तो आर्मेचर कॉइल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअसली कार्बन ब्रश क्या कराते हैं, करंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, ताकि पूरी सर्किट के अंदर करंट बना रहे। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो आप इसमें दो दो लाइन में लिख सकते हो जो जो एक्सप्लेनेशन मैंने की है कि भाई आर्मेचर कॉइल क्या होती है, स्प्लिट रिंग क्या होती है, कार्बन ब्रशेस क्या होती है, और बैटरी से हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो इसका प्रिंसिपल कहता है, सबसे पहले मान लो ये एक हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पे अगर मैं ऐसे फोर्स लगाती हूँ, मान लो मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो ये ब्लॉक क्या होगा, आगे स्लाइड हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो इस ब्लॉक ने क्या किया भाई, लीनियरली मोशन किया ना। भाई इस ब्लॉक पे मैंने यहाँ से फोर्स लगाई, ये लीनियरली मोशन कर रहा है ना। अब सेम यही ब्लॉक है और मैंने इस पे क्या करी, यहां से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और यहां से इस डायरेक्शन में, मतलब कि इसके दो एंड्स पे मैंने दो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट की फोर्स लगाई। तो अब ये ब्लॉक क्या हो गया, देखो थोड़ा सा रोटेट हो गया ना। भाई ये हिस्सा तो यहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप का अब आपको दिखाई देगा, इस टाइप का दिखाई देगा। ये क्या हुआ, ऐसे घूम गया। मान लो यही ब्लॉक है, अब मैंने कुछ फोर्स यहां से लगाई, कुछ फोर्स यहां से लगाई, यहां से अपवर्ड लगा रही हूँ, यहां से डाउनवर्ड लगा रही हूँ, यहां से अपवर्ड, तो ये ऐसे घूमेगा ना, देखो घूम गया ना। मैंने क्या किया, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाई ऑन द सेम ब्लॉक एट द डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। यहां पे भी सेम होगा, यहां पे दो फोर्सेस लगेगी हमारी इस आर्मेचर कॉइल पे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ये कॉइल क्या करे, रोटेट करे। कॉइल क्या करे, रोटेट करे। अब ये कॉइल रोटेट करेगी, तो हमने क्या कहा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब अपोजिट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हमने डायरेक्शन दोनों की अपोजिट दे दी। इक्वल क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स on the armature coil, so it rotates। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब लिखेंगे क्या प्रिंसिपल में, this is based on the principle that when a current carrying armature coil is placed between these electromagnets, then a force acts on it। कहां से फोर्स आई, a force acts on it from the Fleming left hand rule। We can calculate the force on AB and CD and find out the rotation of the coil, rotation of the armature coil। और सिंपल वर्ड्स में लिखना हो तो क्या कह सकते हैं, भाई ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया पूरा कैसे दो फोर्सेस लगी। सिंपल वर्ड्स में क्या लिखेंगे, when a current carrying conductor is placed on the between the two strong magnet which is fixed, then a force act on it। Understood? ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, और हमें ये भी समझ में आ गई फोर्स किस तरीके से लगी। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, फोर्स मैंने यहाँ सेंटर में नहीं लगा रखी, भाई ध्यान से देखना, फोर्स यहाँ मैंने सेंटर में नहीं लगा रखी। अगर मैं यहाँ सेंटर में फोर्स लगाऊंगी तो ये वापस से क्या करेगा, लीनियरली मोशन करेगा। मैंने इसके दोनों एंड्स पे फोर्स लगाई है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए इसने क्या किया है, रोटेशन किया है। आई होप आपको प्रिंसिपल तक कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, भाई ये जो है
आपने बताया जो हाफ रिंग्स है, स्प्लिट रिंग्स जो हाफ होती है, उनका क्या वर्क होता है और वो कैसे रिवर्स कर देती है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो चलिए देखते हैं। देखो, फ्रॉम द बैटरी व्हेन द करंट फ्लोज देन इट इज गोज थ्रू द कार्बन ब्रश X, because the carbon bricks X is contact with the split ring P, then a current flows in the direction A to B। अब ध्यान से देखना, A to B में करंट फ्लो हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब इसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगी। भाई यही तो हमने पढ़ा है, when a current carrying conductor is placed in the magnetic field then a force act on it when it is perpendicular to the direction of the magnetic field। ठीक है, अब फ्लेमिंग एंड लेफ्ट हैंड रूल से ये देखते हैं कि भाई ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। चलिए देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है। मैंने आपको बताया था FBI, कैसे याद रखोगे, CBI से, FBI, F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, करंट है। तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब करंट तो जा रहा है ऐसे, B जा रहा है ऐसे, तो आप ये देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे, मतलब कि फोर्स कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। AB पे फोर्स कहाँ लग रही है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। AB पे फोर्स कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब CD पे देखिए, CD पे क्या है, करंट की डायरेक्शन नीचे, ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन नीचे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ये आपका जो थंब है ये कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, मतलब कि जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लग रही है हमारी यहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या इस BC वाली ब्रांच पे भी फोर्स लगेगी, सोचिए। मैंने पहले ही कहा था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट यहाँ तो क्या है, पैरेलल है। भाई देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है हमारी, ठीक है, B की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन भी यही है, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। सो वी कैन से दैट देयर इज नो करंट, देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन BC because the direction of the magnetic field and the direction of the current is same। ठीक है, सिर्फ फोर्स किस किस आर्म पे लगेगी, AB पे और CD पे। AB पे कैसे लगी, डाउनवर्ड, और CD पे कैसे लगी, अपवर्ड। अभी मैंने बताया था। अब ये दोनों फोर्सेस ने क्या बना दिया, एक कपल ऑफ फोर्सेस बना दिया, एक कपल बना दिया। भाई ये फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स नीचे लग रही है, तो अब ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा ना भाई, ऐसे रोटेट करेगा। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कब तक रोटेट करेगा, कब तक करेगा भाई ये रोटेट, whenever it is in vertical position। देखो अभी तो ये ऐसे रखा हुआ है, अभी तो ये ऐसे रखा हुआ है। अब ये जब रोटेट करेगा ऐसे, जब तक कि ये इस पोजीशन में वापस ना आ जाए, जब तक ये इस पोजीशन में वापस ना आ जाए तब तक ये रोटेट करेगा। अब ये जैसे ही इस पोजीशन में आ जाती है, आर्मेचर कोइल जो हमारी ये ABCD आर्मेचर कोइल है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो इसी के साथ तो ये जुड़ी हुई है हमारी स्प्लिट रिंग। तो भाई ये स्प्लिट रिंग भी तो घूमेंगी, भाई इसके साथ ये स्प्लिट रिंग भी तो घूमेगी। तो स्प्लिट रिंग की पहले इनिशियल क्या थी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या थी स्प्लिट रिंग की, भाई पहले ये इस तरीके से थी, ये ब्रश है और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई स्प्लिट रिंग। ऐसे थी इनिशियल। अब जब ये इस पोजीशन में आई, जब ये आर्मेचर कोइल इस पोजीशन में आई, तो ये अब कैसे हो गई, ये ब्रश हो गई और ये हो गई हमारी आर्मेचर कोइल, ये हो गई हमारी आर्मेचर कोइल। ठीक है, इसको और थोड़ी सी ढंग से बनाते हैं, ये ऐसे और ये हो गई हमारी आर्मेचर कोइल। ठीक है, आर्मेचर कोइल ऐसे हुई तो ध्यान से देखो, इसका कांटेक्ट ब्रश से हट गया है, इसका कांटेक्ट ब्रश से हट गया है। अब ब्रश से हट गया, इट मींस दैट करंट फ्लो नहीं हो रहा कोइल के अंदर, बट द कोइल रोटेट्स। व्हाई इट रोटेट्स, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो रोटेट होगी।
हाफ साइकिल के बाद में रोटेट होगी तो स्प्लिट रिंग रोटेट होगी, स्प्लिट रिंग रोटेट हुई तो इस पोजीशन में आ गई। आफ्टर दिस पोजीशन अब क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगी, वापस से अपनी जैसे इनिशियल पोजीशन थी वैसे हो जाएगी, तो ये इसने वापस से ये वाली पोजीशन ले ली। बट डिफरेंस क्या हुआ कि भाई जो ये पहले इनिशियल ये क्या था पी क्यू, अब ये क्या हो गया क्यू पी। भाई ये घूम गई ना, तो अब ये स्प्लिट रिंग क्या हो गया, ये हिस्सा क्यू ये हिस्सा पी। इससे क्या फर्क पड़ा, आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद जब स्प्लिट रिंग ने अपनी पोजीशन चेंज करी, ये क्यू हो गया ये पी हो गया, तो अब इसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट भी तो चेंज हो गई। अब ए बी की डायरेक्शन ऑफ करंट और सी डी की डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई। अब ए बी पे फोर्स कहां लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और सी डी पे फोर्स कहां लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इसी तरह हर एक हाफ साइकिल के बाद ये सेम प्रोसेस अप्लाई होता रहेगा और ये कॉइल ऐसे 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 घूमती रहेगी। आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आई होगी। ठीक है, चलो इसको वर्ड्स में देखें तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, व्हेन आई फ्लोज फ्रॉम बैटरी थ्रू एक्स, अब एक्स के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, देन इट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। ठीक है, एंड देन बैक टू द बैटरी थ्रू द ब्रश वाई, और वापस से वाई ब्रश के थ्रू ये वापस करंट बैटरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले हमने करंट की डायरेक्शन बता दी, कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम द बैटरी थ्रू द ब्रश एक्स एंड देन फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी एंड देन goes back to the y. Understood? Second point is, according to the Fleming left hand rule, arm AB and CD experience a force. AB और CD क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, किसके थ्रू, थ्रू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के। AB के ऊपर फोर्स कहां लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और CD के ऊपर फोर्स कहां लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। Then they form a couple of forces, equal and opposite forces, which applies on AB and CD and rotates the coil till it in vertical position, जब तक कि ये वर्टिकल पोजीशन में ना आ जाए। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है। सो दिस पेयर ऑफ फोर्सेस या दिस कपल ऑफ फोर्सेस रोटेट्स द कॉइल टिल इट इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड आफ्टर दैट अब कौन आ जाता है पिक्चर में, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देता है। भाई अभी इसने रिवर्स ही तो किया, देखो अब क्यू यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, तो करंट भी तो रिवर्स हो गया। अब यहाँ ए बी की जगह क्या आ गई, सी डी, और सी डी की जगह क्या आ गई, ए बी। ठीक है, सो वी कैन से दैट व्हेन कम्यूटेटर कम इन कॉन्टेक्ट, we can say that at this position commutator and brushes contact break and no force act on the coil and the coil rotates due to inertia. मैंने बताया था भाई ये क्या थी हमारी इनिशियल पोजीशन, ये क्या थी हमारी फाइनल पोजीशन, ये क्या थी हमारी इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में आप देख रहे हो कि यहाँ से ये कॉन्टेक्ट हट गया है, बट फिर भी करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो होना तो बंद हो गया, बट फिर भी कॉइल घूम रही है, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। इनर्शिया क्या होता है भाई, इनएबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, if it is in state of rest then it continues in the state of rest, if it is in motion then continues in state of motion unless and until when we apply some external force on it. ठीक है, तो ये घूमता रहेगा किसके कारण, इनर्शिया के कारण। उसके बाद पोजीशन क्या हो जाएगी कम्यूटेटर की, ये हो जाएगी। सो व्हेन द कम्यूटेटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रश आफ्टर हाफ साइकिल, ध्यान रखना हाफ साइकिल की बात हुई है। हाफ साइकिल कब कंप्लीट हो गई, जब ये आर्मेचर कॉइल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गई। ठीक है, सो आफ्टर हाफ साइकिल Q makes contact to the X and P makes contact to the Y। भाई ये Q और P बदल गए हाफ साइकिल के बाद, अब यहाँ Q हो गया और यहाँ P हो गया, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अब क्या हो गया, अब ये जो ए बी था वो यहाँ चला गया, सी डी यहाँ आ गया। ठीक है, सो द आर्मेचर कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन बाय दिस फिनोमेना। ठीक है भाई, अब थर्ड क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस से।
देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, जो ये हमारे दो मैग्नेट्स हैं जो कि हमने फिक्स कर रखे हैं और नेचुरल मैग्नेट्स हैं, इनकी जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वैल्यू वही होगी, जितना हम बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर भी बढ़ जाएगी। सेकेंड थिंग, द नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट कॉइल ABCD की क्या बढ़ा देते हैं हम, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ एक सिंगल कॉपर वायर को ऐसे रेक्टेंगल की शेप में ले रखा है, ऐसे ही हम बहुत सारी कॉपर वायर को इस रेक्टेंगल की शेप में ले सकते हैं, फिर उसमें उतना ही करंट फ्लो होगा, उस पर उतनी ही फोर्स लगेगी, उतनी ही जल्दी से वो क्या होगी, रोटेट होगी कॉइल, और जितनी ज्यादा रोटेट होगी उतना ही वो क्या करेगी, मैकेनिकल वर्क करेगी। ठीक है, सो इसकी एफिशिएंसी हम इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा, बैटरी की वैल्यू बढ़ा दो भाई, सबसे इजी तो यही है, इसकी वैल्यू बढ़ा दो आप, तो इसकी वैल्यू बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू ज्यादा जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने से, और लास्ट वन इज द फिक्स्ड मैग्नेट की जगह हम क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वी कैन टेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स in place of the fixed magnet, or we can say that natural magnet. आई होप आपको ये फिनोमिना अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके से वर्क करती है, कैसे करंट रिवर्स होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।